अध्याय 40 क्षमा करने वाला। हामीम। इस पुस्तक का उतरना अल्लाह की ओर से है, जो सब चीजों और गुणों को जानने वाला है। पाप क्षमा करने, तौबा स्वीकार करने, क्षमायाचना का स्वीकारी, कड़ी यातना देने वाला, समाई वाला, जिसके सिवा कोई सच्चा वंदनीय नहीं, उसी की ओर सबको जाना है। नहीं झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में उनके सिवा, जो काफिर हो गए। अतः धोखे में न डाल दे आपको उनकी यातायात देशों में। झुठलाया इनसे पूर्व नूह की जाति ने तथा बहुत से समुदायों ने उनके पश्चात, तथा विचार किया प्रत्येक समुदाय ने अपने रसूल को बंदी बना लेने का, तथा विवाद किया असत्य के सहारे, ताकि असत्य बना दे सत्य को। तो हमने उन्हें पकड़ लिया। फिर कैसी रही हमारी यातना। और इसी प्रकार सिद्ध हो गई आपके पालनहार की बात उन पर, जो काफिर हो गए कि वही नार की हैं। वे फरिश्ते जो अपने ऊपर उठाए हुए हैं अर्श सिंहासन को, तथा जो उसके आसपास हैं, वे पवित्रता गान करते रहते हैं अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ, तथा उस पर ईमान रखते हैं और क्षमा याचना करते रहते हैं उनके लिए जो ईमान लाए हैं। हे हमारे पालनहार, तूने घेर रखा है प्रत्येक वस्तु को अपनी दया तथा ज्ञान से। अतः क्षमा कर दे उनको जो क्षमा मांगे, तथा चले तेरे मार्ग पर, तथा बचा ले उन्हें नरक की यातना से। हे हमारे पालनहार, तथा प्रवेश कर दे उन्हें उन स्थायी स्वर्गों में जिनका तूने उन्हें वचन दिया है, तथा जो सदाचारी हैं उनके पूर्वजों, पत्नियों और उनकी संतानों में से। निश्चय तू सब चीजों और गुणों को जानने वाला है। तथा उन्हें सुरक्षित रख दुष्कर्मों से, तथा तूने जिसे बचा लिया दुष्कर्मों से उस दिन, तो दया कर दी उस पर, और यही बड़ी सफलता है। जिन लोगों ने कुफ्र किया है, उन्हें प्रलय के दिन पुकारा जाएगा कि अल्लाह का क्रोध तुम पर उससे अधिक था, जितना तुम्हें आज अपने ऊपर क्रोध आ रहा है, जब तुम संसार में ईमान की ओर बुलाए जा रहे थे। वे कहेंगे, हे हमारे पालनहार, तूने हमें 2 बार मारा तथा जीवित भी 2 बार किया। अतः हमने मान लिया अपने पापों को। तो क्या यातना से निकलने की कोई राह उपाय है? ये यातना इस कारण है कि जब तुम्हें संसार में बुलाया गया अकेले अल्लाह की ओर, तो तुमने कुफ्र कर दिया, और यदि शिर्क किया जाता उसके साथ, तो तुम मान लेते थे। तो आदेश देने का अधिकार अल्लाह को है, जो सर्वोच्च सर्वमहान है। वही दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां, तथा उतारता है तुम्हारे लिए आकाश से जीविका, और शिक्षा ग्रहण नहीं करता, परंतु वही जो उसकी ओर ध्यान करता है। तो तुम पुकारो अल्लाह को शुद्ध करके उसके लिए धर्म को, यद्यपि बुरा लगे काफिरों को। वह उच्च श्रेणियों वाला अर्श का स्वामी है। वह उतारता है अपने आदेश से रूह वही जिस पर चाहता है अपने भक्तों में से, ताकि वह सचेत करे मिलने के दिन से, जिस दिन सब लोग जीवित होकर निकल पड़ेंगे। नहीं छुपी होगी अल्लाह पर उनकी कोई चीज। किसका राज्य है आज? अकेले प्रभुत्वशाली अल्लाह का। आज प्रतिकार दिया जाएगा प्रत्येक प्राणी को उसके करतूत का। कोई अत्याचार नहीं है आज। वास्तव में अल्लाह अति शीघ्र हिसाब लेने वाला है। तथा आप सावधान कर दें उन्हें आगामी समीप दिन से, जब दिल मुंह को आ रहे होंगे, लोग शोक से भरे होंगे। नहीं होगा अत्याचारियों का कोई मित्र, न कोई सिफारिशी जिसकी बात मानी जाए। वह जानता है आंखों की चोरी तथा जो भेद सीने छुपाते हैं। अल्लाह ही निर्णय करेगा सत्य के साथ, तथा जिन्हें वे पुकारते हैं अल्लाह के अतिरिक्त, वे कोई निर्णय नहीं कर सकते। निश्चय अल्लाह ही भली भांति सुनने देखने वाला है। क्या वह चले फिरे नहीं धरती में, ताकि देखते कि कैसा रहा उनका परिणाम, जो इनसे पूर्व थे? वे इनसे अधिक थे बल में, तथा अधिक चिन्ह छोड़ गए धरती में। तो पकड़ लिया अल्लाह ने उन्हें उनके पापों के कारण, और नहीं था उनके लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला। ये इस कारण हुआ कि उनके पास लाते थे हमारे रसूल खुली निशानियां, तो उन्होंने कुफ्र किया। अंततः पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने। वस्तुतः वह अति शक्तिशाली, घोर यातना देने वाला है।
तथा हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों और हर प्रकार के प्रमाण के साथ फिरौन और उसके मंत्री हामान तथा कारून के पास। तो उन्होंने कहा, ये तो बड़ा झूठा जादूगर है। तो जब वह उनके पास सत्य लाया हमारी ओर से, तो सबने कहा, वध कर दो उनके पुत्रों को जो ईमान लोए हैं उसके साथ, तथा जीवित रहने दो उनकी स्त्रियों को, और काफिरों का षड्यंत्र निष्फल व्यर्थ ही हुआ। और कहा फिरौन ने अपने प्रमुखों से, मुझे छोड़ो, मैं वध कर दूं मूसा को, और उसे चाहिए कि पुकारे अपने पालनहार को। वास्तव में मैं डरता हूं कि वह बदल देगा तुम्हारे धर्म को, अथवा पैदा कर देगा इस धरती मिस्र में उपद्रव। तथा मूसा ने कहा, मैंने शरण ली है अपने पालनहार तथा तुम्हारे पालनहार की प्रत्येक अहंकारी से, जो ईमान नहीं रखता हिसाब के दिन पर। तथा कहा, एक ईमान वाले व्यक्ति ने फिरौन के घराने के, जो छुपा रहा था, अपना ईमाना, क्या तुम वध कर दोगे एक व्यक्ति को कि वह कह रहा है मेरा पालनहार अल्लाह है, जबकि वह तुम्हारे पास लाया है खुली निशानियां तुम्हारे पालनहार की ओर से। और यदि वह झूठा हो तो उसी के ऊपर है उनका झूठ, और यदि सच्चा हो तो आ पड़ेगा वह कुछ जिसकी तुम्हें धमकी दे रहा है। वास्तव में अल्लाह मार्गदर्शन नहीं देता उसे जो उल्लंघनकारी बहुत झूठा हो। हे मेरी जाति के लोगों, तुम्हारा राज्य है आज, तुम प्रभावशाली हो धरती में, तो कौन हमारी रक्षा करेगा अल्लाह की यातना से, यदि वह हम पर आ जाए। फिरौन ने कहा, मैं तुम सबको वही समझा रहा हूँ जिसे मैं उचित समझता हूँ, और तुम्हें सीधी ही राह दिखा रहा हूँ। तथा उसने कहा, जो ईमान लाया है मेरी जाति, मैं तुम पर डरता हूँ अगले समुदायों के दिन जैसे दिन से, नूह की जाति की जैसी दशा से, तथा आद और समूद की, एवं जो उनके पश्चात हुए, तथा अल्लाह नहीं चाहता कोई अत्याचार भक्तों के लिए। तथा हे मेरी जाति, मैं डर रहा हूं तुम पर एक दूसरे को पुकारने के दिन से, जिस दिन तुम पीछे फिरकर भागोगे, नहीं होगा तुम्हें अल्लाह से कोई बचाने वाला, तथा जिसे अल्लाह को पथ कर दे तो उसका कोई पथ प्रदर्शक नहीं। तथा आए यूसुफ तुम्हारे पास इससे पूर्व खुले प्रमाणों के साथ, तो तुम बराबर संदेह में रहे उससे जो तुम्हारे पास लाए, यहाँ तक कि जब वे मर गए तो तुमने कहा कि कदापि नहीं भेजेगा अल्लाह उनके पश्चात कोई रसूल। इसी प्रकार अल्लाह को पथ कर देता है उसे जो उल्लंघनकारी डांवाडोल हो। जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो उनके पास आया हो, तो ये बड़े क्रोध की बात है अल्लाह के समीप तथा उनके समीप जो ईमान लाए हैं। इसी प्रकार अल्लाह मोहर लगा देता है प्रत्येक अहंकारी अत्याचारी के दिल पर। तथा कहा फिरौन ने कि हे हामान, मेरे लिए बना दो एक उच्च भवन, संभवतः मैं उन मार्गों तक पहुंच सकूं, आकाश के मार्गों तक, मैं देखूं मूसा के पूज्य उपास्यक को, और निश्चय मैं उसे झूठा समझ रहा हूं। और इसी प्रकार शोभनीय बना दिया गया फिरौन के लिए उसका दुष्कर्म, तथा रोक दिया गया समार्ग से, और फिरौन का षड्यंत्र विनाश ही में रहा। तथा उसने कहा, जो ईमान लाया है मेरी जाति, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सीधी राह बता रहा हूं। हे मेरी जाति, ये सांसारिक जीवन कुछ सामयिक लाभ है, तथा वास्तव में परलोक ही स्थायी निवास है। जिसने दुष्कर्म किया तो उसे उसी के समान प्रतिकार दिया जाएगा, तथा जो सुकर्म करेगा नर अथवा नारी में से, और वह ईमान वाला एकेश्वरादि हो, तो वही प्रवेश करेंगे स्वर्ग में, जीविका दिए जाएंगे उसमें अगणित। तथा हे मेरी जाति, क्या बात है कि मैं बुला रहा हूं तुम्हें मुक्ति की ओर, तथा तुम बुला रहे हो मुझे नरक की ओर। तुम मुझे बुला रहे हो ताकि मैं कुफ्र करूं अल्लाह के साथ, और साझी बनाऊं उसका उसे जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तथा मैं बुला रहा हूं तुम्हें प्रभावशाली अति क्षमी की ओर। निश्चित है कि तुम जिसकी ओर मुझे बुला रहे हो वह पुकारने योग्य नहीं है, न लोक में न परलोक में, तथा हमें जाना है अल्लाह ही की ओर, तथा वास्तव में अतिक्रमी ही नारकी हैं। तो तुम याद करोगे जो मैं कह रहा हूं, तथा मैं समर्पित करता हूं अपना मामला अल्लाह को। वास्तव में अल्लाह देख रहा है भक्तों को।
तो अल्लाह ने उसे सुरक्षित कर दिया उनके षड्यंत्र की बुराइयों से और घेर लिया फिरौनियों को बुरी यातना ने। वे प्रस्तुत किए जाते हैं अग्नि पर प्रातः तथा संध्या तथा जिस दिन प्रलय स्थापित होगी ये आदेश होगा कि डाल दो फिरौनियों को कड़ी यातना में। तथा जब वे झगड़ेंगे अग्नि में तो कहेंगे निर्बल उनसे जो बड़े बनकर रहे हम तुम्हारे अनुयायी थे, तो क्या तुम दूर करोगे हमसे अग्नि का कुछ भाग। वे कहेंगे जो बड़े बनकर रहे हम सब इसी में हैं। अल्लाह निर्णय कर चुका है भक्तों बंदों के बीच। तथा कहेंगे जो अग्नि में हैं, नरक के रक्षकों से अपने पालनहार से प्रार्थना करो कि हमसे हल्की कर दे किसी दिन कुछ यातना। वे कहेंगे क्या नहीं आए तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुले प्रमाण लेकर। वे कहेंगे क्यों नहीं। वे कहेंगे तो तुम ही प्रार्थना करो और काफिरों की प्रार्थना व्यर्थ ही होगी। निश्चय हम सहायता करेंगे अपने रसूलों की तथा उनकी जो ईमान लाएं सांसारिक जीवन में तथा जिस दिन साक्षी खड़े होंगे। जिस दिन नहीं लाभ पहुंचाएगी अत्याचारियों को उनकी क्षमा याचना तथा उन्हीं के लिए धिक्कार और उन्हीं के लिए बुरा घर है। तथा हमने प्रदान किया मूसा को मार्गदर्शन और हमने उत्तराधिकारी बनाया इस्राएल की संतान को पुस्तक तौरात का, जो मार्गदर्शन तथा शिक्षा थी समझ वालों के लिए। तो हे नबी आप धैर्य रखें। वास्तव में अल्लाह का वचन सत्य है तथा क्षमा मांगें अपने पाप की तथा पवित्रता का वर्णन करते रहें अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ संध्या और प्रातः। वास्तव में जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में बिना किसी प्रमाण के जो आया हो उनके पास, तो उनके दिलों में बढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है जिस तक वे पहुंचने वाले नहीं हैं। अतः आप अल्लाह की शरण लें। वास्तव में वही सब कुछ सुनने जानने वाला है। निश्चय आकाशों तथा धरती को पैदा करना अधिक बड़ा है मनुष्य को पैदा करने से, परंतु अधिकतर लोग ज्ञान नहीं रखते। तथा समान नहीं होता अंधा तथा आंख वाला और न जो ईमान लाए और सत्कर्म किए हैं और दुष्कर्मी। तुम बहुत कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। निश्चय प्रलय आनी ही है जिसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अधिकतर लोग ईमान विश्वास नहीं रखते। तथा कहा है तुम्हारे पालनहार ने कि मुझी से प्रार्थना करो मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा। वास्तव में जो अभिमान अहंकार करेंगे मेरी इबादत वंदना प्रार्थना से, तो वे प्रवेश करेंगे नरक में अपमानित होकर। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए रात्रि बनाई ताकि तुम विश्राम करो उसमें तथा दिन को प्रकाशमान बनाया। वस्तुतः अल्लाह बड़ा उपकारी है लोगों के लिए, किंतु अधिकतर लोग कृतज्ञ नहीं होते। यही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, प्रत्येक वस्तु का रचयिता उत्पत्तिकार। नहीं है कोई सच्चा वंदनीय उसके सिवा, फिर तुम कहां बहके जाते हो। इसी प्रकार बहका दिए जाते हैं वे जो अल्लाह की आयतों को नकारते हैं। अल्लाह ही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए धरती को निवास स्थान तथा आकाश को छत और तुम्हारा रूप बनाया तो सुंदर रूप बनाया तथा तुम्हें जीविका प्रदान की स्वच्छ चीजों से। वही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, तो शुभ है अल्लाह सर्वलोक का पालनहार। वह जीवित है, कोई सच्चा वंदनीय नहीं है उसके सिवा। अतः विशेष रूप से उसकी इबादत करते हुए उसी को पुकारो। सब प्रशंसा सर्वलोक के पालनहार अल्लाह के लिए है। आप कह दें निश्चय मुझे रोक दिया गया है कि इबादत करूं उनकी जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, जब आ गए मेरे पास खुले प्रमाण तथा मुझे आदेश दिया गया है कि मैं सर्वलोक के पालनहार का आज्ञाकारी रहूं। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर वीर्य से, फिर बंधे रक्त से, फिर तुम्हें निकालता है गर्भाशयों से शिशु बनाकर, फिर बड़ा करता है ताकि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहुंचो। फिर बूढ़े हो जाओ तथा तुम में कुछ इससे पहले ही मर जाते हैं और ये इसलिए होता है ताकि तुम अपनी निश्चित आयु को पहुंच जाओ तथा ताकि तुम समझो। वही है जो तुम्हें जीवन देता तथा मारता है, फिर जब वह किसी कार्य का निर्णय करता है तो कहता है हो जा, तो वह हो जाता है।
क्या आपने नहीं देखा कि जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में, वे कहाँ बहकाए जा रहे हैं? जिन्होंने झुठला दिया पुस्तक को और उसे, जिसके साथ हमने भेजा अपने रसूलों को, तो शीघ्र ही वे जान लेंगे। जब तौक होंगे उनके गलों में तथा बेड़ियां, वे खींचे जाएंगे खौलते पानी में, फिर अग्नि में झोंक दिए जाएंगे। फिर कहा जाएगा उनसे, कहाँ हैं वे, जिन्हें तुम साझी बना रहे थे अल्लाह के सिवा? वे कहेंगे कि वे खो गए हमसे, बल्कि हम नहीं पुकारते थे इससे पूर्व किसी चीज को। इसी प्रकार अल्लाह कुपत कर देता है काफिरों को। ये यातना इसलिए है कि तुम धरती में अवैध इतराते थे तथा इस कारण कि तुम अकड़ते थे। प्रवेश कर जाओ नरक के द्वारों में, सदावासी होकर उसमें। तो बुरा स्थान है अभिमानियों का। तो आप धैर्य रखें, निश्चय अल्लाह का वचन सत्य है। फिर यदि आपको दिखा दें उस यातना में से, जिसका वचन उन्हें दे रहे हैं, या आपका निधन कर दें, तो वह हमारी ओर ही फेरे जाएंगे। तथा हे नबी, हम भेज चुके हैं बहुत से रसूलों को आपसे पूर्व, जिनमें से कुछ का वर्णन हम आपसे कर चुके हैं तथा कुछ का वर्णन आपसे नहीं किया है, तथा किसी रसूल के वश में ये नहीं था कि वह कोई आयत चमत्कार ले आए, परंतु अल्लाह की अनुमति से। फिर जब आ जाएगा अल्लाह का आदेश, तो निर्णय कर दिया जाएगा सत्य के साथ, और क्षति में पड़ जाएंगे वहां झूठे लोग। अल्लाह ही है जिसने बनाए तुम्हारे लिए चौपाए, ताकि सवारी करो कुछ पर और कुछ को खाओ, तथा तुम्हारे लिए उनमें बहुत लाभ हैं, और ताकि तुम उन पर पहुंचो उस आवश्यकता को जो तुम्हारे दिलों में है, तथा उन पर और नावों पर तुम्हें सवार किया जाता है। तथा वह दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां। तो तुम अल्लाह की किन किन निशानियों का इनकार करोगे? तो क्या वह चले फिरे नहीं धरती में, ताकि देखते कि कैसा रहा उनका परिणाम, जो उनसे पूर्व थे? वे उनसे अधिक कड़े थे शक्ति में, और धरती में अधिक चिन्ह छोड़ गए। तो नहीं आया उनके काम जो वे कर रहे थे। जब आए उनके पास हमारे रसूल निशानियां लेकर, तो वे इतराने लगे उस ज्ञान पर जो उनके पास था, और घेर लिया उन्हें उसने जिसका वे उपहास कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा हमारी यातना को, तो कहने लगे, हम ईमान लाए अकेले अल्लाह पर, तथा नकार दिया उसे जिसे उसका साझी बना रहे थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें लाभ पहुंचाता उनका ईमान, जब उन्होंने देख लिया हमारी यातना को। यही अल्लाह का नियम है जो उसके भक्तों में चला आ रहा है, और क्षति में पड़ गए यही काफिर।